हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, मॉलिक्यूलर बेसिस में ट्रांसलेशन की प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्रोटीन सिंथेसिस के दो स्टेप पड़ते हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में ये एमआरएनए बनता है, तो ट्रांसलेशन में इस एमआरएनए को पढ़ करके, रीडिंग करके, इसका सीक्वेंस डिकोड करके, ओके, ये राइबोसोम और अंदर के आरआरएनए मिलके ऐसी प्रोटीन चेन बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रोटीन चेन में कुछ ऐसे गोल गोल सर्कल्स नजर आ रहे हैं, वो अमाइनो एसिड्स हैं। उसके अंदर उनके नाम भी लिखे हैं। ये नाम इसलिए लिखे हैं कि आप ये बात समझ ले कि प्रोटीन चेन जो होती है वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड से बनती है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदला, प्रोटीन चेन बदल गई। 20 प्रकार के अमीनो एसिड किस तरह से कौन से पोजीशन में कौन सा अमीनो एसिड आएगा, इसका डिसीजन ये सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए करता है। और एमआरएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंस है उसी को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। हमने ये देखा है कि जेनेटिक कोड में 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स है, 64 टाइप्स कोडॉन्स। इनमें से बरोबर 3 कोडॉन्स जो है वो नॉनसेंस कोडॉन या फिर आप बोलेंगे स्टॉप कोडॉन्स है। कौन से वाले कोडॉन्स है? स्टॉप कोडॉन्स है। कौन से वाले है? स्टॉप कोडॉन्स है, बरोबर। तो इनसे तो कोई अमीनो एसिड नहीं आता, लेकिन बचे वाले 61 कोडॉन जो होते हैं उनसे अमीनो एसिड आता है। इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड। तो अब ये देखना है कि ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कैसे होती है। हाउ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन? दोस्तों, ये वाला एमआरएनए बनता इन द न्यूक्लियस ऑन डीएनए के जीन पे। एमआरएनए बनता इन द न्यूक्लियस ऑन द जीन। जीन के कौन से स्ट्रैंड पे? विच स्ट्रैंड? जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। हमने देखा कि जीन को 2 स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए का टुकड़ा है, जीन डीएनए का हिस्सा है, वो डबल स्ट्रैंडेड है। उसके एक धागे पे, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ये एमआरएनए बनता और बना ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। एमआरएनए बनता तो एक्चुअली इसके ऊपर एक जेनेटिक कोड आ जाता, माने ये कोडॉन का एक सीक्वेंस आ जाता। 1 कोडॉन, 2 कोडॉन, 3 कोडॉन, ऐसे कोडॉन का सीक्वेंस इज इक्वल टू जेनेटिक कोड। बात पक्की याद रखना कि एमआरएनए पे क्या है तो जेनेटिक कोड है। एमआरएनए पे कौन है तो जेनेटिक कोड है। और ये जो जेनेटिक कोड है ऑन द एमआरएनए, एक्चुअली इसको पढ़ना इज द ट्रांसलेशन। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएनए। ये टीआरएनए जो है वो सेल के अंदर के हमाल, कूली, बोझा लेने वाले, ये सामान उठाने वाले, ये ट्रांसपोर्ट करने वाले, एक्चुअली इसका नाम भी है ट्रांसपोर्ट आरएनए, माने टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड करते हैं। एक्चुअली जितने अमीनो एसिड्स हैं उतने ही इनके ऊपर एंटीकोडॉन होते हैं। याद रखना, एक टीआरएनए जो है इसके ऊपर एक एंटीकोडॉन होता है। एक टीआरएनए पे एक एंटीकोडॉन होता है। और ये जो एंटीकोडॉन होता है दोस्तों, ये कोडॉन्स को कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मान लो कोडॉन है AUG, तो इसका एंटीकोडॉन जो बनता है वो है UAC। और इस UAC एंटीकोडॉन को एक अमीनो एसिड फिक्स रिजर्व है, उसका नाम है मिथियोनाइन। तो दोस्तों, इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड करता है कि वो मिथियोनाइन को लेकर के इट विल कम टू दिस राइबोसोम, एंड इस तरह से वो इसको सौंप देगा और वो बाइंड किया जाएगा अमीनो एसिड टू द प्री एग्जिस्टिंग अमीनो एसिड, पहले से जो अमीनो एसिड आया है। हम ये प्रोसेस पूरी देखेंगे दोस्तों। हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस विल कंप्लीट दिस। पहली चीज, एमआरएनए जब आता है इन द साइटोप्लाज्म, तो उस एमआरएनए के 5' एंड को कैप होती है। हमने देखा है ये कैप जो होती है उसके साथ पहले राइबोसोम बाइंड करता है। मान लो ये एमआरएनए है और इस तरह से ये बाइंड हुआ राइबोसोम एट 5' एंड। दोस्तों, ये जब बाइंड होता है तो 5' एंड को अमीनो एसिड से जो कोडॉन है, पहला कोडॉन स्टार्ट कोडॉन पे बैठता है, तो वो होता है AUG। यहां से शुरुआत होती है। देयर इज द स्टार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दोस्तों, ये जो AUG नाम का कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन होता है UAC। UAC जिस टीआरएनए पे है वो टीआरएनए विल अटैच मिथियोनाइन टू इट्स लॉन्ग टेल, क्योंकि
कोडॉन डिक्शनरी अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर यूएसी इस एंड व्हाट यू से एयूजी नाम के कोडॉन को मिथियोनाइन नाम का जो अमीनो एसिड है वो रिजर्व है। आप कोडॉन डिक्शनरी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा फॉर एयूजी कोडॉन देयर इज द मिथियोनाइन अमीनो एसिड फिक्स। तो वो इसके लंबी पूंछ को अटैच होगा और ये टीआरएनए इधर उसको लेके आएगा। ये प्रोसेस लिखी है। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है, दिस विल बी स्टार्ट। लेकिन और एक बात याद रखना, ये अमीनो एसिड जहां से लाता टीआरएनए वो अमीनो एसिड पूल, अमीनो एसिड कलेक्शन, अमीनो एसिड गो डाउन, अमीनो एसिड का स्टोरेज जहां है वहां सारे अमीनो एसिड्स इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठा के ला सकता है अमीनो एसिड, जैसे कि एयूजी को अमीनो एसिड लिखा है हमारे डिक्शनरी के अंदर मिथियोनाइन, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, ये इनएक्टिव स्टेट में होता है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए दो चीजें इस्तेमाल होती है, एक है एटीपी और दूसरा अमाइनो एसिड सिंथेज नाम का एंजाइम। अमाइनो एसिड सिंथेज, तो अमीनो एसिड सिंथेज और एटीपी इसको एक्टिवेट करते। जब ये एक्टिवेट होता तो इसको लंबी पूंछ के साथ टीआरएनए के, कौन सा टीआरएनए कि जिसका एंटीकोडॉन ये वाला है, यूएसी वाला एंटीकोडॉन जिसका है उसके साथ में उसको क्या करा जाता है? बाइंड करा जाता है। क्योंकि ये एंटीकोडॉन इसका प्रतिनिधि बोल तो इसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिनिधि है एयूजी का एंटीकोडॉन यूएसी, और यूएसी एंटीकोडॉन टीआरएनए जो है उसको मिथियोनाइन अटैच होगा। ये फिक्स है जेनेटिक्स में और पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में सेम रूल है कि एयूजी फर्स्ट जो कोडॉन है उसका जो मिथियोनाइन है वो यूएस व्हाट यू से मिथियोनाइन अमीनो एसिड जो है वो अटैच होगा। सॉरी, व्हाट हैपेंस नाउ कि मिथियोनाइन जो अटैच हुआ उसके पहले क्या हुआ? मिथियोनाइन को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट किसने किसने किया? एटीपी प्लस अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम। दोस्तों हर अमीनो एसिड की ये एंजाइम अलग होता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड्स। फर्स्ट केस इसको एक्टिवेट किया गया, उसके बाद इसको ज्वाइन किया गया और ज्वाइन हुआ मतलब दिस टीआरएनए गेट चार्ज्ड। ये टीआरएनए और अमीनो एसिड का कॉम्प्लेक्स बना, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। जब अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों तो उसके बाद ये अमीनो एसिड जो है वो इधर जाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से अमीनो एसिड यहाँ पे लाया जाता है और ये राइबोसोम ऐसा आगे से रखता है, उसके लार्जर सब यूनिट के अंदर, राइबोसोम के बड़े सब यूनिट के अंदर ये टीआरएनए अपना अमीनो एसिड लेके आता है। इस तरह से आता है और करते करते मान लो ये वाला अब ये चेन इलोंगेट हो जाएगी, यहाँ से राइबोसोम यहाँ सरका, यहाँ से यहाँ सरका, यहाँ से यहाँ है। तो एक एक अमीनो एसिड जो है वो इस तरह से उसको क्या होता है कि वो आगे लंबा होते जाता है। इट गोज ऑन एलोंगेशन। और जब हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली इस कोडॉन का ये एंटीकोडॉन सीजीयू वाला टीआरएनए एलेनाइन नाम का अमीनो एसिड अगर लाया और जीयूयू नाम का जो कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन सीएए, उसका टीआरएनए वैलिन नाम का अमीनो एसिड लाया। एक्चुअली ये वैलिन जब आता है तब ये पूरी चेन यहाँ शिफ्ट हो जाती है। मतलब एलेनाइन इस वैलिन को जुड़ेगा और अब जो सबसे नजदीक अमीनो एसिड होगा वो वैलिन, लास्ट वाला ये वाला, मतलब ये फर्स्ट वाला है, ये लास्ट वाला है। तो इस तरह से ये प्रोसेस ऐसी इलोंगेट होती है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि one tRNA is going to enter, the two tRNA are in the ribosomal body, they are matching their codon anticodon। और ये tRNA जो बाहर जा रहा है इसने अमीनो एसिड यहाँ दे चुका है, मतलब ये जो व्हाट यू से प्रोलीन नाम का अमीनो एसिड है इसने दिया है, इसने एलेनाइन लाया है। अब ये एलेनाइन के साथ जो है वो इसको ज्वाइन करेगा, किसको? इस वैलिन को ज्वाइन करेगा और ये भी इधर से निकल जाएगा। दोस्तों ये अमाइनो एसिड साइट है ए साइट और ये एग्जिट साइट है ई साइट और ये पेप्टिडिल साइट है पी साइट। साइट माने प्लेस, एड्रेस या कॉर्नर या एंड। ये तीन एंड से राइबोसोम के इधर से एंट्री होती है, यहाँ पे मैचिंग होता है पी साइट को और ई साइट से टीआरएनए निकल जाता है एम्प्टी। ऐसा करते 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 ये राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, हर कोडॉन पे रुकेगा, उसका एंटीकोडॉन जिसके टीआरएनए पे है वो अमीनो एसिड उठा करके यहाँ पे लाएगा। लाए वाला अमीनो एसिड करेक्ट है कि नहीं ऐसा कौन डिसाइड करेगा? विल डिसाइड दैट द अमीनो एसिड दैट हैज ब्रॉट इज वेरी करेक्ट। तो इसका डिसीजन
कोडॉन एंटीकोडॉन मैचिंग से होता है। मान लो यहाँ पे जो कोडॉन है वो GCA है, इसके लिए अमीनो एसिड लिखा गया है ये एलेनाइन, बरोबर। कौन लाएगा? टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए? कि जिसके पास एंटीकोडॉन कौन सा है? CGU। ये CGU वाला एंटीकोडॉन जिस टीआरएनए पे है वो टीआरएनए ये जो एलेनाइन है वो लेके आ रहा। ये एलेनाइन कौन लेके आ रहा? CGU एंटीकोडॉन जिसका है। किसका एंटीकोडॉन CGU है? इस टीआरएनए का एंटीकोडॉन CGU वाला एंटीकोडॉन का टीआरएनए ही क्यों लाएगा? क्योंकि उसका कोडॉन जो है उस पे राइबोसोम बैठा है। CGU का कोडॉन कौन है? GCA अगर आप देखेंगे कोडॉन डिक्शनरी में तो उसके नाम पे जो अमीनो एसिड लिखा गया है वो है एलेनाइन अमीनो एसिड। और इस तरह से उसके बाद जो टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा ये पूरी चेन इसको शिफ्ट की जाएगी एंड राइबोसोम आगे सरकेगा। दोस्तों राइबोसोम 1 सेकंड में ऐसे 17 कोडॉन्स आगे सरकता है, माने मिनिमम 17 अमीनो एसिड्स जो है ना वो ज्वाइन होते हैं टू द नेक्स्ट प्रोटीन चेन। और ये चेन इलोंगेट होती जाती है। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ इलोंगेट हो रहा चेन, AUG में स्टार्ट हुआ, बाद में बीच में अमीनो एसिड्स एक एक जुड़ते जा रहे हैं और जब लास्ट को आएगा वो mRNA के एंड को, mRNA का एंड कहाँ है? mRNA या जेनेटिक कोड का एंड वहां होता है जहां UAA या फिर UAG या फिर UGA इनमें से कोई भी एक अमीनो एसिड लगेगा। अगर यहाँ पे सपोज UAA लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चेन है वो रुक जाएगी। दोस्तों एक बात और आप ध्यान में ले लो कि ट्रांसलेशन पूरा mRNA जैसे का वैसा नहीं होता, क्योंकि mRNA पे कुछ UTR भी है, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, माने जिसका कोई अमीनो एसिड नहीं है, जिसके सीक्वेंस का कोई एंटीकोडॉन नहीं है, जिसका सीक्वेंस पढ़ा नहीं जा सकता, द सीक्वेंस ऑफ विच इज नॉट रीडेबल, अनट्रांसलेटेड। ये रीजन कौन सा है? ये अनट्रांसलेटेड रीजन जो है वो इस इनिशिएशन कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन AUG उसके पहले है 5' एंड को। 5' एंड को सपोज यहाँ पे AUG नाम का कोडॉन फर्स्ट कोडॉन है, तो AUG के पहले क्या है? तो AUG के पहले कैप होती है, ये UTR है। UTR इसका जो सीक्वेंस है वो नॉट रीडेबल, इट इज नॉट ट्रांसलेटेड, ये UTR है। उसके बाद यहाँ से शुरुआत हुई, पहला अमीनो एसिड मिथ्योनाइन ज्वाइन हुआ, उसके बाद एक एक कोडॉन के हिसाब से एक अमीनो एसिड आता गया, करते 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 लास्ट UAA पे आ गया। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप होती है। अब इसके बाद जो रीजन है उसको हम टेल बोलते हैं। दोस्तों इसको टेल बोलते हैं। टेल में कम से कम 200 या 300 बेसेस होते हैं ऐसे, और ये सारे ए होते हैं, पॉली एडिनाइलेटेड टेल, और ये भी UTR में आता है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द सीक्वेंस UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। यहाँ से कोई अमीनो एसिड नहीं बनता और इस कैप से भी कोई अमीनो एसिड नहीं बनता। कैप और टेल के बीच का जो हिस्सा है mRNA का, इट इज रीडेबल हिस्सा, वो ट्रांसलेट होता है और इसी के हिसाब से सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिसाइड होता, एक अमीनो एसिड जो है अटैच होता एंड लॉन्ग चेन ऑफ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। मान लो इस राइबोसोम में इस तरह से आकर के यहाँ पे वो रुक गया, और यहाँ पे रुकने के बाद उसके पास कुछ तो संख्या अमीनो एसिड की आ गई, 900, 1000, 1500 अमीनो एसिड ज्वाइन हो गए। यहाँ आने के बाद इस स्टॉप कोडॉन पे आने के बाद वो प्रोसेस रुक जाती है। दिस इज द स्टॉप कोडॉन, UAA स्टॉप कोडॉन है। यहाँ पे वो प्रोसेस रुक जाती है, यहाँ तक जितना बना उतना बना। अब उस प्रोटीन चेन को राइबोसोम से मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन हम इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं, उससे शायद हमें एंजाइम बनाना है, शायद कोई बांधकाम करना है, शायद कोई कैटलिस्ट बनाना है, प्रोटीन से कुछ तो इस्तेमाल करना है। तो इस राइबोसोमल बॉडी से प्रोटीन्स को छोड़ा जाता है बाय यूजिंग द रिलीजिंग फैक्टर्स, बाय यूजिंग रिलीजिंग फैक्टर्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन चेन को छुड़वाया जाता है। प्रोटीन चेन रिलीज की जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर। याद रखना, ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही होती है। ट्रांसलेशन प्रोसेस
साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, योर ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्मिक है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होती है। ट्रांसलेशन प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसलेशन में डायरेक्ट प्रोटीन बनता है। उसकी शुरुआत फैडेस्ट एंड ऑफ mRNA को होती है एट AUG, मिथ्योनाइन नाम का एमिनो एसिड आता और वो पढ़ते 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 राइबोसोम इधर जाता, 1 सेकंड को 17 कोडॉन से आगे जाता, माने 1 सेकंड कम से कम 17 एमिनो एसिड्स को प्रोटीन चेन को ज्वाइन करता। कौन सा एमिनो एसिड कौन सी पोजीशन को ज्वाइन होगा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन द mRNA। mRNA के ऊपर कोडॉन सीक्वेंस विल डिसाइड द प्रोटीन्स के अंदर का एमिनो एसिड सीक्वेंस। एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन इज, एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन डिपेंड ऑन द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन mRNA। mRNA का सीक्वेंस ऑफ कोडॉन यहाँ AUG है, इसीलिए पहला एमिनो एसिड मिथ्योनाइन, यहाँ फलाना CAA है इसीलिए CAG है, फलाना अर्जिनाइन, जो भी है मैं रैंडमली बोल रहा हूँ। तो ये एमिनो एसिड ऐसे ही नहीं आए, इस सीक्वेंस के हिसाब से आए। और इस सीक्वेंस का एंटीकोडॉन कहाँ पे है, एंटीकोडॉन ऑन TR, तो वो एंटीकोडॉन वाला TRNA जाकर के एक एमिनो एसिड उठा के लाएगा। ओके, तो इस तरह से जब लास्ट को प्रोसेस आती है, एंड को आती है, स्टॉप कोडॉन पे राइबोसोम बैठता है, तो वहां पर कोई एंटीकोडॉन नहीं है। UAA के लिए कोई एंटीकोडॉन नहीं है, कोई एमिनो एसिड नहीं है। वहां प्रोटीन की चेन रुक जाती है और जहां जितनी बनी उतनी प्रोटीन चेन यहां से छुड़वा दी जाती है बाय यूजिंग द रिलीजिंग फैक्टर्स। बरोबर है। अब एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहता हूं यूकैरियोट्स में और इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट आल्सो, कि सपोज दिस इज द mRNA, ये वाला mRNA है, एक राइबोसोम यहां से शुरू हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस ऐसी बन रही है, प्रोटीन की चेन बन रही है, एमिनो एसिड ज्वाइन हो रही है, शुरुआत है सपोज, और ये यहाँ पे सरक गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ इतनी प्रोटीन चेन बनी है और यहाँ इतनी प्रोटीन चेन बनी। एक्चुअली जब एक राइबोसोम आगे सरकता तो ये mRNA जो है उसके ऊपर दूसरा राइबोसोम चिपक जाता है। ये और आगे सरकता मतलब ये एक राइबोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा राइबोसोम, चौथा राइबोसोम, ये एक ही mRNA को पढ़ने वाले सारे राइबोसोम से। दोस्तों एक mRNA को रीड करने वाले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक mRNA एक ही राइबोसोम पढ़ता और यहाँ पे जाने के बाद उसका ये छोटा यूनिट अलग होता, मोटा यूनिट अलग होता। आप याद रखना, जब ये राइबोसोम यहाँ पे आएगा, यहाँ तक आएगा, है कि नहीं, यहाँ पे आया तो ये छोटा यूनिट अलग और ये बड़ा यूनिट अलग, ये दोनों यूनिट्स ऐसे अलग हो जाते हैं। इसके पहले प्रोटीन चेन छूट जाती तो उसके पहले ही दूसरा राइबोसोम और अटैच होता और ये पढ़ते पढ़ते यहां तक जाएगा। फिर से हर एक राइबोसोम एक एक प्रोटीन चेन बनाता। दोस्तों याद रखना, उन सारे राइबोसोम्स ने बनाए वाले प्रोटीन्स आर वेरी वेरी सिमिलर, वो सारे प्रोटीन्स एक जैसे हैं। ये राइबोसोम यहां तक पहुंचा, उसने एक प्रोटीन बनाई, दूसरा राइबोसोम चिपक गया और यहां तक पहुंचा। राइबोसोम इधर से इधर 5' to 3' एंड प्रवास करते तो एक एक प्रोटीन चेन बनाते। मान लो इसको इस mRNA को, इस mRNA को 50 राइबोसोम्स ने पढ़ा है तो दोस्तों 50 प्रोटीन के चेन बने हैं और ये सारे के सारे 50 प्रोटीन चेन वेरी वेरी सिमिलर, वो एक समान है। और वो सारे राइबोसोम जो एक mRNA को पढ़ते दे आर कॉल्ड एज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। पॉलीसोम्स या polyribosomes. What are polyribosomes? All those ribosomes which read same mRNA को पढ़ने वाले at a time, same mRNA को पढ़ने वाले। एक राइबोसोम ने एक पोजीशन हटा दी, सामने आया, दूसरा राइबोसोम चिपक जाता, वो तीसरी पोजीशन गया और एक राइबोसोम चिपक जाता। माने एक समय को आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे राइबोसोम पढ़ रहे, इसको पढ़ रहे, तो ये सारे राइबोसोम्स वे पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स और इनसे बनने वाला प्रोटीन सेम है। मतलब एक mRNA को 50 अगर राइबोसोम्स ने पढ़ा तो 50 प्रोटीन के चेन एक जैसे बन जाते, याद रखना। दे ऑल आर कॉल्ड एज पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स। लास्ट एक चीज उदाहरण देके बताता और स्टॉप करता। ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन कौन कर रहा, राइबोसोम कर रहा, किसका कर रहा, जेनेटिक कोड ऑन mRNA का ट्रांसलेशन कर रहा राइबोसोम कर रहा, टीआरएनए की मदद से कर रहा। राइबोसोम जिस कोडॉन पे रुकता उस कोडॉन के एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए पे है वो टीआरएनए उसका रिजर्व एमिनो एसिड उठा करके यहाँ पे लाता, एमिनो एसिड छोड़ता और एम्प्टी टीआरएनए बाहर निकल जाता और राइबोसोम में बैठे वाला आरआरएनए एक एक एमिनो एसिड को जोड़ने का काम करता। दो एमिनो एसिड के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड इस्तेमाल होता वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। एक लास्ट एग्जांपल देता है। एक्चुअली
एक एमआरएनए कितने भी राइबोसोम्स ने पढ़ने दो, प्रोटीन सेम निकलता। ये वही बात है कि एक बुक माने जेनेटिक कोड मान लो, उदाहरण में एक बुक रीड बाय मेनी रीडर्स। यहां पे रीडर को आप एक उपमा दे दो राइबोसोम की, रीडर इज राइबोसोम, बुक इज जेनेटिक कोड। एक बुक रीड बाय मेनी रीडर्स, द मीनिंग इज ड्रॉन सेम। वो सभी रीडर्स एक पुस्तक को अगर एक बुक को पढ़ रहे तो एक ही मीनिंग निकालते। यहां मीनिंग जो है उसको उपमा दे दो प्रोटीन की। एक बुक रीड बाय मेनी रीडर्स, दे ड्रॉ द मीनिंग सेम मीनिंग निकालते, क्योंकि बुक में कंटेंट सेम है। यहां पे एक एमआरएनए रीड बाय मेनी राइबोसोम्स, प्रोटीन इज सेम। यहां पे मीनिंग इधर प्रोटीन। सो दिस इज द प्रोटीन सिंथेसिस की दूसरी स्टेप एंड लास्ट स्टेप इज द ट्रांसलेशन। थैंक यू वेरी मच।